बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्ती गर्मियों के मुनासबत से बहुत ज़बरदस्ती हल्की फुल्की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप खिचड़ी, दाल, चावल और सब्ज़ी की भुजिया के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये अचार नहीं है जिसको आपने धूप में 15 से 20 दिन के लिए रखे, बल्कि ये तो बहुत ज़बरदस्ती अचारी हरी मिर्चें हैं जिसको आपने 5 से 8 मिनट में बिल्कुल तैयार करना है और हाथ के हाथ आपने इसको अपनी दाल, खिचड़ी, चावलों के साथ इंजॉय करें। लंच में हो या डिनर हो, 5 से 8 मिनट में बनकर आसान सी सादा सी रेसिपी है जिसे आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरी अचारी हरी मिर्चें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इन 3 चीज़ों से हम हरी मिर्चें तैयार करेंगे, अचारी हरी मिर्चें। तो इसके लिए हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये बड़ी वाली हमने हरी मिर्चें ली हैं और एक कैरी ली है, और ये अचार का मसाला हमने घर में बनाया है। तो अचार का मसाला, कैरी, हरी मिर्चें और ऑयल, इन 4 चीज़ों से मिलकर हरी मिर्चें बनेंगी। तो अचार का मसाला बनाने के लिए हम आपको रेसिपी अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून इसमें मेथी दाना लिया है, 2 टीस्पून राई ली है, 2 टीस्पून कलौंजी ली है और 2 टीस्पून मैंने सौंफ ली है। इन चारों चीज़ों से मिलकर हम अचार का मसाला बनाएंगे। तो चलें अचार का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्चों की कटिंग करेंगे, हरी मिर्चें काटेंगे। फिर ये कैरी है, कैरी को हम कद्दूकश करेंगे और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अचार का मसाला बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कैरी को पील कर लिया है। अब पील करने के बाद मैं कैरी को कद्दूकश करूँगी और ये बहुत बड़ी कैरी है, इसमें से हम हाफ़ यूज़ करेंगे। और मैं हरी मिर्च आपको दिखा रही थी, हरी मिर्चों की हमने इस तरह कटिंग कर ली है। कैरी को हमने कद्दूकश कर लिया है, आप देख रहे हैं कद्दूकश कर लिए हमने कैरी को। इसमें से हम हाफ़ यूज़ करेंगे, हाफ़ रोक लेंगे और तमाम चीज़ें अब मैं आपको दिखा रही थी रेडी हो गई हैं। चलिए अब हम चलते हैं अचार का मसाला बनाने की तरफ। अचार का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक सबसे पहले मैं खाली प्याली लूँगी। तो इस खाली प्याली में मैं सबसे पहले शामिल करूँगी सौंफ। तो सौंफ में इसमें 1 टीस्पून शामिल करूँगी। आपके पास जितनी हरी मिर्च हो उस हिसाब से अचार का मसाला बना लीजिएगा। मेरे पास जितनी हरी मिर्चें मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें मेथी दाना शामिल करूँगी। ये देखिए 1 टीस्पून मैं इसमें मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं 1 टीस्पून इसमें राई लूँगी। राई भी मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल करूँगी। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा पीस लूँगी। मोटा सा दरदरा सा हम इसको पीस लेंगे। इन तीनों चीज़ों को, मेथी दाना, राई, इन तीनों चीज़ों को हमने ले लिया है। अब हम इनको मिक्सी जार में पीस लेंगे दरदरा सा। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, देखिए हमने पीस लिया है दरदरा सा। अब हम इसमें शामिल करेंगे इन तीनों चीज़ों को हमने पीसने के बाद हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी जो ली है मैंने हाफ़ टीस्पून से कम इस तरह हल्दी ली है। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करिए। इतना ही मैंने 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसमें। लाल पिसी मिर्चें शामिल करने के बाद इतनी ही क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून में मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। इस मोमेंट पे आप चाहें तो इसे 1/4 टीस्पून से भी कम इसमें आप शामिल कर सकते हैं टाटरी, पिसी हुई टाटरी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि इस मसाले को प्रिजर्व करेगी। तो चलें अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी। कलौंजी भी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून शामिल करी है। कलौंजी शामिल करने के बाद इसी तरह मैं थोड़ी सी 1/4 टीस्पून से भी कम 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ शामिल करी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया है। जी हाँ, ये देखिए आप अचार का मसाला रेडी हो गया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून बनकर तैयार हुआ है अचार का मसाला। आप अपनी हरी मिर्चों को मद्देनज़र रखते हुए बना लीजिएगा अचार का मसाला उतनी ही क्वांटिटी में। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रही थी, इधर अचार का मसाला रेडी है, इधर हरी मिर्चें हमने काट ली हैं और इधर कैरी को भी हमने कद्दूकश कर लिया है। तो तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम इसमें हाफ़ कप से कम ऑयल शामिल करेंगे। ये मैंने वेजिटेबल कुकिंग ऑयल लिया, आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है। जब ऑयल गर्म हो गया हल्का सा, तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें को बस हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है इसमें।
और हरी मिर्चों को हम 2 मिनट तक बस इसको फ्राई करेंगे। अच्छी बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती हैं, हार्डली 5 से 8 मिनट के अंदर तैयार हो गई थी। बहुत जल्दी बन जाती हैं। आपके घर में दाल बन रही हो, खिचड़ी बन रही हो, दाल चावल बन रहे हों या कोई सी भी सब्ज़ी बन रही हो, उसके साथ आप ये अचारी हरी मिर्चें खाएँ, बहुत मज़े की लगती हैं ये अचारी हरी मिर्चें। कैरी हरी मिर्चें भी कह सकते हैं आप इसको, अचार वाली हरी मिर्चें भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं ये, हर चीज़ के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में तो आपको पता है दिल चाहता है कि अचार लाजमी हो, दाल के साथ चाहे खिचड़ी के साथ। तो ये अचारी हरी मिर्ची इस तरह हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जब ये 2 मिनट तक हमने इनको ऑयल में फ्राई किया तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। हरी मिर्चों को हमने तमाम हरी मिर्चों को प्लेट में निकाल लिया है। अब इस बचे हुए ऑयल में मैंने राई शामिल कर दी, थोड़ी सी राई शामिल कर दी। अब राई को मैं ऑयल में क्रैकल कर रही हूँ। जब राई इसमें क्रैकल हो जाएगी ऑयल में तो फिर अब इसमें मैं शामिल करूँगी कद्दूकश की हुई कैरी। जी हाँ, अब मैं इसमें कद्दूकश की हुई कैरी शामिल करूँगी। देखिए मैं हाफ़ क्वांटिटी में शामिल कर रही हूँ कैरी और हाफ़ मैंने रोक ली है। आप अपनी हरी मिर्चों की क्वांटिटी के हिसाब से कैरी का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास जितनी हरी मिर्ची थी उस हिसाब से मैंने इसमें कैरी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, हरी मिर्च जो थी मेरे पास ये आधा पाव के करीब थी। अब देखिए हमने कैरी को इतना ऑयल में करा कि ये सॉफ्ट हो गई कैरी। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो हमने अचार का मसाला बनाया था वो शामिल कर दिया, अचार का मसाला इसमें कैरी में। और कैरी को और अचार के मसाले को अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कैरी कितनी सॉफ्ट हो गई है। सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए कैरी को ऑयल में करा था, पकाया था हमने। जब अचार का मसाला कैरी में अच्छी तरह मिक्स हो गया और कैरी भी सॉफ्ट हो गई तो फिर हमने इसमें जो हमने हरी मिर्चें फ्राई करके निकाली थी वो इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे अचार के मसाले और कैरी में हरी मिर्चों को। और हम स्लो फ्लेम करके इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। हरी मिर्चों को फ्लेम स्लो कर देंगे 5 से 8 मिनट तक के लिए। हरी मिर्चों को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में इस तरह स्पून से हम स्टीयर करते रहे थे क्योंकि कैरी और अचार का मसाला जो है वह फ्राई पैन के बेस में ना लग जाए, इसलिए हम स्पून से स्टीयर करते रहेंगे। और अब ये अच्छी तरह कुक हो गई हैं, 5 से 8 मिनट में रेडी हो गई हैं हरी मिर्चें। और अब हम इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अचारी कैरी हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। मेरे तो अभी ही मुँह में पानी आ गया है। और आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल मसाले में रची बसी किस कदर हरी मिर्चें हैं। इस मसालेदार, स्पाइसी, चटखारेदार, बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी अचारी हरी मिर्चें। आप इसको खिचड़ी, दाल चावल और सब्ज़ी की भुजिया के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी इस तरह खा सकते हैं क्योंकि ये हरी मिर्चें इतनी स्पाइसी नहीं होती हैं। बहुत मज़े की, बहुत यमी टेस्टी बनी थी। रेसिपी अच्छी लगे तो आगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास करिएगा और दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक। मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।